आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है, किन मामलों में आपको कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल कुंभ राशि के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपाय भी बताने वाले हैं। तो अब देखिए, 7 से लेकर 14 के बीच में ग्रहों का बदलाव हो रहा है और कई राजयोग बनने वाले हैं। तो आपके राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है, सबसे पहले तो यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है। 6 तारीख से यहाँ पर शुक्र देव और बुध देव की मौजूदगी 3 तारीख से यहाँ पर बनी हुई है। तो देखिए, राशि के ऊपर बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। मंगल देव आपके व्यय भाव में उच्चस्थ अवस्था में सूर्य देव के साथ प्रभावी होकर पराक्रम योग बनाए हुए हैं, जिसमें सूर्य देव 13 फरवरी को अपना परिवर्तन करके ये भी कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। राशि के सप्तम भाव में केतु का गोचर होने वाला है। गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपकी राशि से त्रिकोण भाव में पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं राशि के स्वामी शनिदेव स्व नक्षत्र में मौजूद होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। इसकी वजह से आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण भी प्रभावी है। 2020 से ही कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का प्रभाव होने की वजह से बहुत सारे जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्या, धन को लेकर समस्या बनी हुई है, कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या बनी हुई है, वही मान सम्मान की कमी और कुंभ राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर भी हेल्थ प्रॉब्लम भी बनी हुई है। ऐसी अवस्था सभी कुंभ राशि के जीवन में नहीं है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में है। जिनकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट खराब है, उनके जीवन में लगातार समस्या इस 7.5 के दौरान लगातार मिल रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं ये समय आपके जीवन में हर मामलों में क्या अवस्था निर्मित करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। देखिए, मंगल की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन वर्तमान में बुध और शुक्र देव जो राशि के ऊपर प्रभावी हुए हैं, ये बहुत ही बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं और ये आपको सपोर्ट भी करने वाले हैं। तो पुराने समय में कुंभ राशि वाले जातकों को मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद कार्यों का परिणाम आपको बहुत ही कम मिला और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको परिणाम भी बहुत कम मिला है। तो करियर के मामले में इन दोनों सौम्य ग्रहों का राशि के ऊपर प्रभाव होने की वजह से शुभ परिणाम आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में आपको मिलने वाला है। खुद के व्यक्तित्व के द्वारा वर्तमान में कर्म क्षेत्र के मामले में सामान्य से अच्छी स्थिति, अनुकूल स्थिति बनाने में आप समर्थ रहने वाले हैं। वर्तमान में कुंभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में व्यापार के मामले में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए फील्ड में काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए फील्ड में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग फील्ड में, लेखन पत्रकारिता या वर्तमान समय में ठेकेदारी का काम करते हैं,
मशीनरी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी फील्ड में आपको करियर में ग्रोथ मिलने वाली है। यहाँ पर जो मंगल देव की अवस्था बनी हुई है, ये विदेश से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई है। अगर आप विदेश में रहकर काम कर रहे हैं तो मंगल आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि के धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और लाभ भाव के स्वामी भी गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इनकी 7वीं दृष्टि आपकी राशि के 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में जो जा रही है, यह आपके लिए बहुत ही बेहतर है। वहीं राशि के ऊपर शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपको बड़ी राहत देने वाला है। लगातार शनिदेव का द्वितीय भाव में होने की वजह से धन को कमाने में और धन बचाने में आपको समस्या हो रही है, लेकिन राशि के ऊपर राजयोगों का निर्माण होने से, अच्छे राजयोगों का निर्माण होने से कुंभ राशि वाले जातकों की दैनिक आमदनी बढ़ने वाली है। और इस समय में आप अपने जीवन में भौतिक इच्छाओं के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, भौतिक जीवन के सुखों से जुड़ी हुई इच्छाओं की पूर्ति का योग भी यहां पर जरूर बनने वाला है। कुंभ राशि के व्यवसायी जातकों के जीवन में पुराने समय से अगर आप किसी भी प्रकार का विचार मन में लेकर चल रहे हैं और व्यापार में किसी भी प्रकार के आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। पारिवारिक संबंधों के लिए जानकारी दिया जाए। दोस्तों, वर्तमान में पारिवारिक जीवन के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। द्वितीय भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में निर्मित हुए हैं 6 तारीख से। तो पारिवारिक जीवन के मामले में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में घूमने फिरने की योजनाएं बनाई जा सकती है। परिवार और कुटुंबीजनों के साथ रिश्तों में मान सम्मान की वृद्धि का भी यहां पर योग बनने वाला है। पिछले समय में पारिवारिक अवस्था को लेकर लगातार कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां बनी रही, तो पारिवारिक परेशानियों से निकलने के अवसर यहां पर आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए दर्शकों को जानकारी दिया जाए। दोस्तों, कुंडली का 5वां घर रिश्तों में प्रेम जीवन, संतान और शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस भाव के स्वामी बुध लंबे समय से आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब ये राशि के ऊपर प्रभावी हो चुके हैं और ये राजयोगों में भी रहने वाले हैं। अतः एक और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता और उत्साह की संभावना कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। वहीं प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों को भी बुध का राशि के ऊपर प्रभाव होने की वजह से रिश्तों में समन्वय बनाने में आपको काफी आसानी रहने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव 12वें भाव में लगातार प्रभावी अवस्था में हैं, तो इनकी अवस्था तो ज़्यादा बेहतर नहीं है और यहाँ पर केतु का भी गोचर हो रहा है। लेकिन 6 तारीख से जो वीनस का गोचर राशि के ऊपर हो रहा है और इनकी 7वीं दृष्टि जो वैवाहिक भाव में पड़ रही है, इसकी वजह से पुराने समय में परेशान कुंभ राशि वाले जातक जो वैवाहिक जीवन की अवस्थाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उन जातकों के जीवन में बड़ी राहत आपको मिलने वाली है। वैवाहिक संबंध में जीवन साथी का समर्थन भी आपको मिलने वाला है। रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव भी अब आपको जरूर मिलने वाला है। सूर्यदेव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो विवादों से आपको वैवाहिक जीवन में बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से, क्षणिक क्रोध को लेकर कुंभ राशि वाले जातकों को चलने से, वैवाहिक जीवन में चलने से बचना चाहिए। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों, राशि के ऊपर सौम्य ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से अब आपके जीवन में मानसिक रूप से आपको मजबूती मिलने वाली है और इस पूरे हफ्ते की समयावधि में मानसिक अवस्था बहुत ही बेहतर रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में शनिदेव की प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है, अतः कुंभ राशि वाले जातकों को हेल्थ का ध्यान रखकर जरूर चलना है। मंगल की व्यय भाव पर मौजूदगी होने से 7वीं नीच दृष्टि आपके 6ठे भाव को, रोग भाव को प्रभावित करने वाली है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए
और खान पान को लेकर भी अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। हेल्थ के मामले में बीपी की समस्या, पेट की बीमारी, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, हड्डी जनित समस्या कुंभ राशि वाले जातकों को रह सकती है। इसके लिए सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना सेहत की अनुकूलता प्रदान करने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी यदि आपको दिया जाए, सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में हर कार्य को समय पर जरूर करना है, क्योंकि वर्तमान में आलस्य की अवस्था कुंभ राशि के ऊपर ज्यादा हावी है। तो साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से बचने के लिए समय प्रबंधन का ध्यान रखकर चलना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार का यदि आप निर्णय मन में लेकर चल रहे हैं तो आपको जल्दबाजी में आकर जल्दी जल्दी निर्णयों को बदलने से बचना है। यानी किसी भी लक्ष्य में यदि आप अड़िग होकर काम कर रहे हैं तो विचारों के परिवर्तन से आप अपने कार्यों का बदलाव ना करें, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध से भी नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि की शुभता के लिए दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभता आपको देने वाला है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ प्रभाव आपको देगा। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।